भारत में चुनाव का महापर्व यानी कि हमारी लोकसभा का जो चुनाव है वो पूरी जो प्रक्रिया है वो अब लगभग समाप्त होने वाली है। जिन भी सांसदों ने चुनाव जीता है वो अब जल्द ही अपने सदन प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे और फिर वहां पर डिबेट की जाएंगी। लेकिन इस डिबेट से पहले एक इम्पॉर्टेंट स्टेप और आता है और वो है संसद की शपथ लेना। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे, जो भी तमाम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लिया जाए। यानी कि हम देख लेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम खबर पे बात करेंगे, खबर पर थोड़ा सा और समझेंगे कि खबर किस बात को लेकर के है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको मिलेंगे। फिर संसद का कार्यकाल कितना होता है, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, एमपीज होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है। संसदीय शपथ का क्या महत्व है, इसके अलावा शपथ के दौरान क्या किया जाता है, कैसे ली जाती है शपथ। और फिर एक सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या जो सांसद जेल में मौजूद हैं क्या वो शपथ ले सकते हैं, उसको लेकर के नियम क्या कहते हैं, उसको लेकर के कानून क्या कहते हैं, उस पर भी बात करेंगे। और अंत में एक सवाल पर भी चर्चा होगी। सवाल आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो टॉपिक है जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है, आप इसे भारतीय राज व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर को थोड़ा सा और समझ लिया जाए। खबर में अगर आप देखें तो 18वीं लोकसभा का जो पहला सत्र है वो जल्द ही आयोजित होने वाला है। आज इसका आयोजन होने वाला है और संसद के भीतर कामकाज शुरू करने से पहले हमारे जो नवनिर्वाचित सांसद हैं, जो न्यूली इलेक्टेड सांसद हैं, उनको शपथ लेनी होगी, जिसका प्रावधान आपको भारतीय संविधान में भी मिलेगा। और इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है, जो शपथ का पूरा जो कार्यक्रम होता है, इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारे संसद भवन में नहीं होती है, बल्कि इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है राष्ट्रपति भवन में, जहां पर हमारे जो प्रोटेम स्पीकर हैं इस बार के, जिनका नाम है भर्तृहरि मेहताब, जो कि ओडिशा में कटक जो है वहां से लगातार 7 बार सांसद रहे हैं और इसीलिए उनको इस बार प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। तो जो हमारे प्रोटेम स्पीकर हैं वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में सबसे पहले लोकसभा सांसद के तौर पर शपथ लेंगे और फिर उनकी शपथ के बाद जो दूसरे अन्य सदस्य हैं, जो दूसरे मेंबर्स हैं, वो शपथ लेंगे और इस पूरी प्रक्रिया की अध्यक्षता की जाएगी हमारे प्रोटेम स्पीकर की ओर से। तो ये सबसे पहले हमने यहाँ पर खबर को समझा, खबर को देखा। अब एक बार सांसद के कार्यकाल की अगर आप बात करें तो हम जानते हैं कि लोकसभा के सांसद का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। राज्यसभा के सांसद का कितना होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है और ये तब शुरू हो जाता है जब चुनाव आयोग जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एक्ट 1951, इसकी धारा 73 के अनुसार जो है चुनाव आयोग परिणाम घोषित कर देता है। वहीं से जो है हमारे सांसदों का कार्यकाल शुरू हो जाता है और उस कार्यकाल के शुरू होने के साथ ही सांसदों को कुछ विशेष अधिकार भी मिल जाते हैं। जैसे सांसद जो हैं उनको उसी दिन से जो है उनकी सैलरी और जो अलाउंसेस हैं वो मिलने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जब से उनकी कार्यकाल की शुरुआत होती है तब से उन पर दूसरे नियम भी लागू हो जाते हैं। जैसे अगर अपने कार्यकाल की शुरुआत के बाद से कोई सांसद अपनी पार्टी बदलता है, अपनी पार्टी की निष्ठा को बदलता है, तो फिर उस पर पार्टी की जो लीडरशिप है, पार्टी की जो व्हिप है, वो सदन के जो सदस्य हैं, उन सदन के जो प्रमुख हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो लोकसभा स्पीकर हैं, उनसे आग्रह कर सकते हैं कि उन पर दल बदल कानून लागू किया जाए, एंटी डिफेक्शन कानून लागू किया जाए और उनकी सीट को रद्द किया जाए। तो इस तरह के नियम भी जो है सांसदों पर उसी समय से लागू हो जाते हैं। तो ये हमने उनके कार्यकाल की बात की। अब एक बार बात करते हैं कि संसदीय शपथ का क्या महत्व है। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिकली हमने पहले ही देखा कि सांसद जिस दिन से परिणाम डिक्लेयर होते हैं, जिस दिन से वो जीते हुए डिक्लेयर किए जाते हैं, उस दिन से उनको जो है अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर ओथ का क्या महत्व है, शपथ का क्या महत्व है। तो शपथ के महत्व की अगर आप बात करें तो चुनाव जीतने और कार्यकाल शुरू होने से जो सांसद हैं वो स्वतः ही सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए योग्य नहीं हो जाते हैं, बल्कि उनको दूसरी फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी पड़ती हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका जिक्र आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 यानी कि 99 में मिलेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 99 कहता है कि लोकसभा में बहस करने और मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए सबसे पहले एक सांसद को संविधान में निर्धारित शपथ या फिर प्रतिज्ञा लेकर के सदन में अपनी सीट को जो है प्राप्त करना होता है। ये अनिवार्य बनाया गया है हमारे संविधान में। तो या तो आपको ओथ लेनी है या फिर आप अफर्मेशन ले सकते हैं। दोनों का डिफरेंस क्या है?
उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये पूरा प्रोसेस पूरा करना अनिवार्य है, और अगर कोई भी सांसद इस प्रोसेस को नहीं करता है तो उस पर फाइनेंशियल जुर्माना भी लगाया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 104 ये कहता है कि बिना शपथ लिए यदि कोई सांसद कार्यवाही में भाग लेता है या फिर मतदान करता है तो उस पर प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपए का वित्तीय जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि ये जो पूरा नियम है कि आप बिना शपथ लिए संसद की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते हैं, इसका एक एक्सेप्शन भी आपको मिलेगा, एक अपवाद भी आपको मिलेगा। दरअसल भारतीय संविधान में, भारत इंडियन पॉलिटी में अगर आप देखेंगे तो किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति जो संसद के लिए नहीं चुना गया है, उसको भी क्या कर सकते हैं हम, उसको भी हम मंत्री बना सकते हैं। हालांकि नियम यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री बनता है जो कि संसद का सदस्य नहीं है तो उसको 6 महीने दिए जाते हैं संसद का सदस्य बनने के लिए। वो या तो लोकसभा का सदस्य बन सकता है या फिर राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि ये जो 6 महीने की अवधि है, इस 6 महीने की अवधि के दौरान वो जो मंत्री हैं वो सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि वो सदन की कार्यवाही में तो हिस्सा ले सकते हैं लेकिन सदन की कार्यवाही के दौरान वोट नहीं कर सकते हैं। वोट कौन कर सकता है? वोट केवल वो व्यक्ति कर सकता है जो कि संसद का सदस्य है और जिसने संसद में ओथ ली है, जिसने संसद में शपथ ली है। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पर शपथ की इंपॉर्टेंस की बात करी। अब संसद में जो हमारे सांसद होते हैं वो शपथ किस तरह से लेते हैं, उसको अगर आप देखें तो हमारे संविधान में शपथ का जो जिक्र है, जो फॉर्मेट है, वो आपको कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा आपको तीसरी अनुसूची में। तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में संसदीय शपथ का जो टेक्स्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो शपथ या प्रतिज्ञान या फिर जिसे आप ओथ एंड अफर्मेशन कहते हैं, इसके लिए बुलाए जाने से पहले सांसदों को अपना जो है निर्वाचन प्रमाण पत्र यानी कि उनका जो जीत का सर्टिफिकेट है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है, उनको सबसे पहले ये जो सर्टिफिकेट है ये लोकसभा के जो स्टाफ हैं उनके सामने पेश करना होता है। अब ये जो नियम है ये भारत में 1957 में आया था, यानी कि दूसरे लोकसभा के चुनाव के दौरान आया था। अब इसकी एक इंपॉर्टेंट घटना भी है, एक इंटरेस्टिंग घटना है। घटना दरअसल ये हुई थी कि बेसिकली जो चुनाव हुए थे उस दौरान वहां पर ये देखने को मिला कि एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से थोड़ा सा अस्वस्थ था, उस व्यक्ति ने बिना चुनाव जीते संसद में जाकर के शपथ ले ली थी, क्योंकि उस वक्त तक कंफर्म करने का कोई मैकेनिज्म हमारे पास मौजूद नहीं था। और जब उसने शपथ ले ली तो उसके बाद हमें पता चला, तो जो तमाम स्टाफ थे उनको पता चला कि इस व्यक्ति ने तो चुनाव जीता ही नहीं था। और उसी के बाद से 1957 में तय कर दिया गया कि अगर कोई जो सांसद है वो शपथ लेना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपनी जीत का सर्टिफिकेट जो है वो लोकसभा स्टाफ को पेश करना पड़ेगा और उसी के बाद वो जो है शपथ ले सकते हैं। तो सत्यापन के बाद, उस सर्टिफिकेट की पुष्टि के बाद, उसकी जांच करने के बाद बेसिकली जो सांसद हैं वो अंग्रेजी भाषा या फिर हिंदी भाषा या फिर भारतीय संविधान में जो 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, अब कौन सी अनुसूची में किया गया है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये जो 22 भाषाएं हैं इसमें से किसी भी भाषा में आप शपथ या फिर प्रतिज्ञान ले सकते हैं। ट्रेंड क्या देखने को मिला है? ट्रेंड देखने को ये मिला है कि बेसिकली भारत में जो सांसद शपथ लेते हैं उसमें से आधे से ज्यादा जो सांसद हैं वो या तो हिंदी में शपथ लेते हैं या फिर अंग्रेजी में शपथ लेते हैं। इसके अलावा पिछली 2 लोकसभा में अगर आप देखेंगे तो आपको एक नया ट्रेंड देखने को मिला है। कई जो सांसद हैं वो आपका बेसिकली संस्कृत भाषा में भी शपथ ले रहे हैं। इसके अलावा शपथ और प्रतिज्ञान भी सांसदों के लिए एक व्यक्तिगत विषय होता है, यानी ओथ और अफर्मेशन 2 अलग अलग चीजें हैं। जैसा कि हमें ट्रेंड देखने को मिला है कि जो पिछली लोकसभा थी, 17वीं लोकसभा, उसमें तकरीबन 87% सांसदों ने शपथ ली थी भगवान के नाम पर और 13% सांसदों ने क्या किया था? प्रतिज्ञान लिया था संविधान के नाम पर। अब ओथ एंड अफर्मेशन में क्या डिफरेंस है इस स्टेटमेंट से आप समझ गए होंगे। ओथ बेसिकली भगवान के नाम पर ली जाती है, ईश्वर के नाम पर ली जाती है, जबकि अफर्मेशन जो होती है वो नॉन रिलीजियस होती है। वहां पर भगवान का जिक्र नहीं होता है, आप किसी टेक्स्ट का जिक्र कर सकते हैं, जैसे अधिकांशतः जो देखा जाता है आप संविधान का जिक्र करते हैं। तो ये डिफरेंस आपको ओथ एंड अफर्मेशन में देखने को मिल जाता है। तो हमने शपथ कैसे ली जाती है उसकी बात की। अब एक जो इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर बनता है कि क्या जेल में यदि कोई सांसद मौजूद है, क्या वो सांसद शपथ ले सकता है? वो किस तरह से ले सकता है? तो अगर आप भारतीय संविधान को पढ़ेंगे तो वहां पर यह लिखा हुआ है कि संविधान में यदि कोई व्यक्ति, संविधान कहता है कि यदि कोई व्यक्ति 60 दिनों तक संसद में पेश नहीं होता है, संसद में उपस्थित नहीं होता है, तो फिर उसकी सीट को जो है रिक्त घोषित किया जा सकता है, उसकी सीट को खाली घोषित किया जा सकता है और उसकी जो सदस्यता है वो रद्द हो सकती है।
अब इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी पूरे नियम को आधार बनाते हुए अदालतों में ये प्रावधान किया गया है, सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट्स हैं वहां पर ये प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो जेल में मौजूद है और वो संसद का चुनाव जीत जाता है, तो फिर उस व्यक्ति को इस आधार पर, ये जो 60 दिनों का पूरा जो प्रावधान है, इस आधार पर जमानत जो है, शपथ के लिए जमानत उसको प्रदान की जा सकती है। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि अगर कोई व्यक्ति, बेसिकली नियम ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जेल में है, उसको सजा मिली है और वो संसद का चुनाव जीत जाता है, तो उसको इस आधार पर बेल मिल सकती है कि उसको सदन में जाकर के शपथ लेनी है, हालांकि वापस उसको जेल में आना पड़ेगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर हमने पूरा जो नियम क्या कहता है उसके बारे में बात की। अब अंत में हम एक प्रश्न की भी बात कर लेते हैं। प्रश्न हमारा प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। प्रश्न देखिए आप, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संविधान के किस प्रावधान में बिना शपथ लिए संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 99, ऑप्शन बी 101, ऑप्शन सी 104 या फिर ऑप्शन डी 106। तो आपको बताना है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में आपको ये प्रावधान देखने को मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो आपको समझ में आए होंगे, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।